क्या आपने कभी गौर किया है, आप फोन सिर्फ 5 मिनट के लिए उठाते हैं, लेकिन जब आप होश में आते हैं तो 2 घंटे बीत चुके होते हैं। आपका गला सूखा है, पीठ में दर्द है और मन में एक अजीब सा खालीपन है। या कोई इत्तेफाक नहीं है, या एक मर्डर है, आपकी इच्छा शक्ति का मर्डर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो आपके फोन की स्क्रीन से शुरू होकर आपके दिमाग के उन कोनों तक जाता है जहां डोपामीन का विज्ञान और वासना का प्राचीन दर्शन आपस में टकराते हैं। यह कहानी है आर्यन की, एक ऐसा न्यूरो साइंटिस्ट जिसने दुनिया को खुश करने के लिए एक चिप बनाई, लेकिन खुद अपनी ही बनाई वासना के जाल में फंस गया। क्या हम भी उसी जाल में हैं? विज्ञान की भाषा में डोपामीन को अक्सर प्लेजर केमिकल कहा जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। डोपामीन खुशी हैप्पीनेस का केमिकल नहीं है। यह उम्मीद एंटीसिपेशन का केमिकल है। यह वो आवाज है जो कहती है बस एक बार और। जब आप एक रील देखते हैं या किसी फोटो पर लाइक पाते हैं तो आपका दिमाग डोपामीन का एक छोटा सा विस्फोट स्पाइक करता है। यह स्पाइक आपके दिमाग के रिसेप्टर्स को हिट करता है। रिसेप्टर्स को आप अपने दिमाग के दरवाजों की तरह समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है। हमारा दिमाग लाखों सालों से कमी स्कार्सिटी में रहने के लिए बना है। उसे दिन भर में 1000 मजे के झटके सहने की आदत नहीं है। जब आप लगातार घंटों तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो डोपामीन का स्तर इतना बढ़ जाता है कि आपके रिसेप्टर्स खुद को बचाने के लिए बंद होने लगते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में डाउन रेगुलेशन कहते हैं और सरल भाषा में रिसेप्टर्स का जलना। जब ये दरवाजे जल जाते हैं तो आपको वही खुशी महसूस करने के लिए और ज़्यादा डोपामीन चाहिए होता है। जो चीज़ पहले आपको एक्साइटेड करती थी, अब वो आपको नॉर्मल महसूस कराने के लिए भी काफ़ी नहीं है। आप एक ऐसी अंतहीन प्यास के शिकार हो जाते हैं जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। हजारों साल पहले ऋषियों ने एक शब्द दिया था, वासना। वासना का अर्थ केवल शारीरिक इच्छा नहीं है। इसका अर्थ है ऐसी गहरी प्यास जो पानी पीने से और बढ़ती है। भारतीय दर्शन कहता है कि वासना एक लूप है, कर्म, संस्कार और फिर पुनः इच्छा। आज के दौर में सिलिकॉन वैली के कोडर्स ने इसी वासना को एल्गोरिदम में बदल दिया है। आज के ऐप्स डिजिटल वासना है। वे जानते हैं कि आपको कब अकेलापन महसूस होता है, कब आपको वैलिडेशन चाहिए। वो आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर चुके हैं। हर नोटिफिकेशन एक डिजिटल वासना का बीज है। आप उसे दबाते हैं, डोपामीन मिलता है और फिर आप अगले बीज का इंतजार करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां करोड़ों डॉलर की कंपनियां सिर्फ इस बात पर रिसर्च कर रही हैं कि आपकी उंगली आर्यन उस एक स्क्रीन पर 10 सेकंड उसने और कैसे एक ऐसी न्यूरोलिंक चिप बनाई थी आपकी आजादी जो सीधे डोपामीन रिसेप्टर्स को उत्तेजित कर सकती थी। उसका मकसद नेक था, डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों की मदद करना। लेकिन परीक्षण के दौरान उसने खुद पर ही उस चिप का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शुरुआत में आर्यन को लगा कि वह भगवान बन गया है। उसे नींद नहीं आती थी। वह 20-20 घंटे काम करता था। वह हमेशा उत्साहित रहता था। उसे लगा कि उसने वासना पर जीत पा ली है, लेकिन हकीकत में वह उसका गुलाम बन चुका था। धीरे धीरे उसे असली दुनिया की खुशियां फीकी लगने लगी। उसकी पत्नी मीरा का प्यार, उसके दोस्तों का साथ, यहाँ तक कि उसका पसंदीदा खाना भी उसे स्वादहीन लगने लगा। उसे सिर्फ अपनी चिप का वो डिजिटल झटका चाहिए था। उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगी। वह मीटिंग्स में सो जाता था। उसके हाथ कांपते थे। एक दिन उसे उसकी अपनी बनाई कंपनी से निकाल दिया गया। वह सड़क पर था, लेकिन उसे दुख नहीं हुआ। उसे बस अपनी चिप की एक डोज चाहिए थी। आर्यन का पतन शुरू हो चुका था। आर्यन की बर्बादी के पीछे सिर्फ उसकी लत नहीं थी,
बल्कि एक पूरा डार्क मार्केट था। कॉरपोरेट जगत के बड़े खिलाड़ी इस चिप को बेचना चाहते थे। वो जानते थे कि अगर इंसान को खुशी का बटन दे दिया जाए तो वह हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। खन्ना, जो कि कहानी का विलेन है, वह आर्यन की रिसर्च को एक प्रोडक्ट की तरह देख रहा था। उसे विज्ञान से प्यार नहीं था, उसे उस लत से प्यार था जो वह पैदा कर सकता था। यह आज के टेक जायंट्स का ही एक बढ़ा हुआ रूप है। वो आपको वो चीज बेच रहे हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जिसकी आपके रिसेप्टर्स को अब तड़प है। हम सब एक ऐसी मंडी में खड़े हैं जहां हमारी शांति नीलाम की जा रही है। जब आर्यन को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने एक ऐसी बीमारी का नाम लिया जो आजकल के युवाओं में आम होती जा रही है। इमोशनल नंबनेस, एहसास का खत्म होना। डॉक्टरों ने समझाया कि जब डोपामीन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सोचने समझने वाला हिस्सा, कमज़ोर पड़ जाता है। आप भावनाओं को महसूस करने की क्षमता खो देते हैं। आर्यन ना तो रो सकता था, ना हंस सकता था। उसे अपनी माँ की याद आती, लेकिन कोई आंसू नहीं निकलता। उसे अपने करियर की बर्बादी दिखती, लेकिन कोई डर नहीं लगता। यह आज की बर्नआउट संस्कृति का असली चेहरा है। हम स्क्रीन पर दूसरों की खुशियां देखते देखते अपनी खुशी महसूस करना भूल चुके हैं। हम एक ऐसी भीड़ बन गए हैं जो रिएक्ट तो करती है लेकिन फील नहीं करती। रात के 3 बजे थे। आर्यन को समझ आ गया था कि या तो वो आज इस डिजिटल वासना को खत्म करेगा या ये उसे खत्म कर देगी। वह शीशे के सामने खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, मत करो, एक बार बटन दबा दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की वो लोरी याद आई जो वो बचपन में सुनाती थी। वो एहसास असली था, वो डोपामीन का झटका नहीं था। आर्यन ने अपनी त्वचा पर चीरा लगाया। दर्द हुआ, असली तीखा दर्द। और उस दर्द में उसे पहली बार लगा कि वह जिंदा है। उसने कांपते हाथों से उस नीली चिप को पकड़कर बाहर खींच दिया। आर्यन फर्श पर गिर गया। उसके चारों तरफ खून था, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार एक अजीब सी शांति थी। उसने उस डिजिटल वादे को ठुकरा दिया था। 3 महीने बाद आर्यन अब कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं है। वह एक छोटा सा काम करता है। वह अब घंटों फोन नहीं चलाता। वह सुबह की ओस को महसूस करता है। वह चाय की खुशबू लेता है और वह लोगों की आंखों में देखकर बात करता है। उसे अब भी कभी कभी उस चिप की याद आती है, डोपामीन की वो हाई याद आती है, लेकिन वह जानता है कि असली खुशी स्पाइक्स में नहीं बल्कि शांति में है। वासना अभी भी है, लेकिन अब आर्यन उसका ड्राइवर है, गुलाम नहीं। उसने डिजिटल वासना को हरा दिया है और एक असली जिंदगी को चुन लिया है। तो अगली बार जब आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करने जाएं, तो खुद से पूछिएगा, क्या ये आपकी ज़रूरत है या आपकी वासना?